नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में आज केंद्र सरकार की तरफ से सौगातों का दिन था। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एमपी के दो बड़े शहरों जबलपुर और भोपाल में थे। तकरीबन पूरा दिन एमपी में ही उन्होंने बिताया और इस दौरान गडकरी ने प्रदेश की सड़कों के लिए 10,405 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। आज जिन हाईवे को मंजूरी दी गई, माफ कीजिए, जिन हाईवे को मंजूरी दी गई उनमें एमपी के तकरीबन सभी इलाके, सभी यानी ग्वालियर चंबल भी, महाकौशल भी, विंध्य भी है और मालवा भी। जाहिर है कि जब इलाके सारे हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन तो होना ही था। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आभासी माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो खैर दोनों ही जगह थे ही। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और बाकी मंत्री भी थे। गडकरी हैं तो सड़क विभाग के मंत्री, लेकिन एग्रीकल्चर और बायोफ्यूल पर उनका कमांड बहुत अच्छा है। आज भी उन्होंने अपने भाषणों में बहुत सारे ऐसे प्रसंगों को प्रमुखता से उच्चारित किया। उन्होंने बीजेपी के चलो गांव की ओर अभियान को अनजाने में ही बहुत प्रमोट किया। अपने भाषण में उन्होंने स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज को भी बहुत तवज्जो दी। किसान को अन्नदाता बनाने के बजाय अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाए जाने पर भी उन्होंने लंबा संवाद किया। तो आज बात करेंगे इन्हीं सौगातों की, इसी इलाकाई संतुलन की, कांग्रेस की भी कि उसे हाईवे की सौगातों में आलोचना के नाम पर सिर्फ यही दिख रहा है कि टोल ज्यादा वसूलते हैं गडकरी जी। वैसे भी सड़क शब्द कांग्रेस को डराता तो है, क्योंकि उनकी सरकार में एमपी की सड़कें तो पैदल चलने लायक भी नहीं थी। खैर, बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के उस मजाक की भी जो किया गया कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम के साथ, और वो कुछ देर के लिए ही सही लेकिन फसाना तो बन ही गया। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के बाद जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज दिन भर तकरीबन मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। यहां पर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। नितिन गडकरी ने प्रदेश की सड़कों के लिए 1,405 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 724 किलोमीटर तक सड़कें बनाई जाएंगी। यहां 24 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। गडकरी ने आज जबलपुर और भोपाल में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में इस राशि को मंजूरी दी। अपने भाषण में गडकरी ने सड़क पर जितनी बातें की, कमोबेश उतनी बातें खेती, किसानी और वैकल्पिक ऊर्जा पर भी की। उसके बाद जब भाषण देने आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो उन्होंने विकास के कामों के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की और राज्य की मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया। मेरा विश्वास है कि आदरणीय नए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बने। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो और मध्य प्रदेश देश के पहले 3 प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य में आए। इसलिए यादव जी के नेतृत्व में हम पूरी भारत सरकार की ओर से पूरी ताकत और शक्ति के साथ उनको सपोर्ट करेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। वो दौर चला गया जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे गड्ढे थे, लेकिन आपके माध्यम से 1,61,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। यानी 10 केवल 10 साल से भी कम समय में अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। सरकार ने सड़कों की सौगात में इलाकों का बहुत ध्यान रखा है। पूरे प्रदेश के हिस्से इसमें समाहित किए गए हैं। जाहिर है कि इन इलाकों के सभी बड़े नाम यानी नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कई नेता इसमें या तो मंच पर या वर्चुअली तौर पर मौजूद थे। कांग्रेस समझती है कि किसी वक्त खराब सड़कें उसकी दुखती रख थी, और यदि इतने नेता बीजेपी के जमा होंगे तो तय है कि लोकसभा चुनाव में ये मसला उठेगा तो जरूर। लिहाजा रस्मन विरोध भी कांग्रेस की तरफ से लाजिम था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि गडकरी जी बहुत ज्यादा टोल वसूलते हैं। हर चीज टोल से, उसका नाम है नितिन गडकरी। तो इधर सरकार जीएसटी से केंद्र का बजट बनाती है, जो आम आदमी के जेब से पैसा जाता है। पहले इनकम टैक्स देता था उद्योगपति, जो इनकम होती थी वो देता था। अब सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आम आदमी, तो वो जनता से ज्यादा पैसा ले रहे हैं और फिर वही जनता रोड पे चलती है तो फिर टोल से पैसे लेते हैं। जबलपुर और भोपाल के दोनों आयोजन ऐसे सरकारी आयोजन मात्र नहीं थे जिसमें विकास की योजनाओं का शिलान्यास होना था, बल्कि ये बीजेपी का एक तरह से इलाकाई संतुलन साधने का प्रयास भी था।
सभी इलाके के नेताओं को साथ रखना और पूर्ववर्ती का भी जिक्र करना इसी कड़ी का हिस्सा था। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र की सरकार एमपी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रही है और सूबे के विकास के लिए ये अच्छा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो इससे पहले मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं, एक चूक के लिए सॉरी और तथ्य का सुधार कर देते हैं कि वो दरअसल 1000 बोल दिया गया, वो 10,405 करोड़ रुपए का आज का पूरा ये प्रोजेक्ट और शिलान्यास था। तो बहरहाल अब बारी है मेहमानों की। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शेख का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है स्वदेश शर्मा, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। रंजन जी का भी स्वागत है। तो डॉक्टर शेख, आज पूरा इलाकाई संतुलन भी साध लिया आपने, डेवलपमेंट के नाम पे सारे इलाके समाहित हो गए। मैं देख रहा था अलग अलग कहाँ के लिए सैंक्शन है, भाषण भी बहुत गौर से मैंने तमाम नेताओं के सुने और जो कनेक्ट थे वो दिखा भी रहे थे कि इलाकाई संतुलन भी इस आड़ में सध गया। विकास करेंगे समूचे मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश का, तो सारे इलाके उसमें अपने आप ही सम्मिलित हो जाते हैं। और हम तो कह ही रहे हैं, आज से नहीं पहले से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों की श्रृंखला में खड़ा करना, लाना हमारा मकसद है। उस मकसद के तहत ही हम काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने गारंटी दी थी, याद कीजिए आप, हमने नारा दिया था कि मोदी की गारंटी, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो वो आपको आज जो क्रियान्वयन दिख रहा है चीजों का, हमारे वादों का क्रियान्वयन 100% आपको नजर आ रहा है। और एक बात और भी है, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। उसको कुछ समय तक, कुछ 10 साल तक के वो थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन वापस वो गतिशील हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में। और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा कि मैं चाहूं तो फिगर्स पे भी बात कर सकता हूं, प्रतिशत में भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं आम आवाम से भी, अपने व्यूअर्स से जो संबोधन कर रहा हूं, मैं उनसे कहूंगा कि हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश किस प्रकार से विकसित हो रहा है, किस प्रकार से बन रहा है। यदि इसकी एक बानगी देखना हो तो अपने घर से निकलो, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर निकलोगे तो आपको लोक निर्माण के कार्य होते हुए नजर आएंगे। हर जगह, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यही एक वातावरण है। तो हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, खूबसूरत हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। एक बार स्वदेश जी को इन कर लेते हैं। स्वदेश जी, आज दनादन शिलान्यास कर दिए गए। ग्वालियर मतलब आयोजन तो 2 बड़ी जगह था, जबलपुर और भोपाल, लेकिन पूरा प्रदेश समाहित कर लिया इन्होंने। लोकसभा चुनाव के इसके फायदे भी इन्हें हो सकते हैं। प्रवीण जी, सच बताएं तो इवेंट करना भारतीय जनता पार्टी का एक सगल है और वो सगल में कभी चूकते भी नहीं है, लगातार इवेंट करते हैं। और इवेंट की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो सड़कों के शिलान्यास की बात की, तो शिलान्यास करना, नारियल फोड़ना इनकी संस्कृति में शामिल है। अब ये रोडों की बात करें तो प्रवीण जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप समझते हैं जैसी आवश्यकता होती है आविष्कार उसी हिसाब से होता है। जब जैसी आवश्यकता सड़कों की थी, मैं मानता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री पंडित, तो आपके वक्त भी, लेकिन जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी आवश्यकता तब भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ किया, लेकिन 10 साल तक कुछ हो नहीं पाया। लेकिन 10 साल के बाद बता रहे अभी प्रवक्ता जी कुछ हुआ है, लेकिन जब लोग ही सड़कों पर चलने वाले लोग और ज्यादा सड़क पर आ गए, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। 15 लाख रोजगार मिल गया क्या? ये गारंटी थी प्रधानमंत्री महोदय की। ये गारंटी भी थी कि हर खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर बस दे देंगे। ये गारंटियां कहाँ भूल गए? ये चुनावी इवेंट है, वो इवेंट के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मैं ग्वालियर गया था 8 दिन पहले, शिवपुरी से ग्वालियर तक पहुंचने में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, आप अभी दिखवा लीजिए, लेकिन टोल बराबर लग रहा है और 195 रुपए तक का टोल है। इतना बड़ा टोल है, मतलब जनता का पैसे से सड़क बनी और जनता से आप चलने की वसूली कर रहे हो। ठीक है, एक बार इन कर लेते हैं रंजन जी को। रंजन जी, ये सरकारी, प्रशासकीय और राजनीतिक तीनों कड़ी में जैसे चाहें आप वैसे परिभाषित करें आज के आयोजन को। आपकी अपनी लर्निंग क्या रही इस आयोजन को लेके और गैदरिंग को लेके भी खास तौर पर? नहीं, देखिए, लक्ष्य भी तो लोकसभा इलेक्शन है और राम मंदिर का इश्यू हो गया, लेकिन राम के साथ साथ दो चीज भी जरूरी है। सरकार इस बात को समझ गई है और अगर आपको जनता से सपोर्ट चाहिए, अपने विजन को आगे बढ़ाना है
अपनी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है तो जाहिर है कि विकास की बात करनी पड़ेगी और करनी भी पड़ेगी, करनी दोनों पड़ेगी। तो आज का जो लक्ष्य है, आज जो प्रोग्राम्स हुए हैं रोड को लेकर, खासकर मध्य प्रदेश को बहुत जरूरत है रोड्स की। रोड के साथ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। जो कृषि है उत्पाद दूसरी जगह जाना चाहिए। कृषि का जो बार बार बात होती है किसानों की इनकम डबल करने की, उससे जुड़ा होना चाहिए। युवाओं को रोजगार बढ़ना चाहिए। तो लगता है कि अगर सरकार जिस दिशा में जिस तरह से काम आज शिलान्यास हुआ है, अगर इसी गति से काम चलता है तो जाहिर है जो मध्य प्रदेश का जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। और रोड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। गडकरी जी बार बार कहते हैं, अमेरिका का उल्लेख करते हैं कि वहां पे अमेरिका में जो रोड आई उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। तो जाहिर है रोड चाहे मध्य प्रदेश में हो या किसी स्टेट में हो, पहली जरूरत होती है प्रॉस्पेरिटी की, आपके विकास की। तो अच्छी बात है कुछ शुरुआत हुई, जैसे आपने कहा था कि चुनाव के बहाने सही विकास तो हो। तो अगर अच्छा विकास हो रहा है, अगर जल्दी इंप्लीमेंट भी हो जाए चीजें, तो बड़ी अच्छी बात मध्य प्रदेश के लिए होंगी। गुलराज जी को इन करते। गुलराज जी, कांग्रेस को आपत्ति टोल पर है और एक दूसरी बात यह है कि जो क्लेम वहां पर किए गडकरी साहब ने बहुत सारे, मैंने बड़ी बारीकी सुना, उन्होंने कहा कि अगर ये चंबल वाला रोड बहुत क्लियर हो गया तो नोएडा और गुड़गांव जैसा डेवलपमेंट यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री आने लगेंगी। ये सब कब तक अमली जामा इन सबको पहना दिया जाने की उम्मीद आप करते हैं? उन्होंने शायद 2025 कुछ सड़कों के लिए कहा था। ही होगा और 2024 के एंड तक आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि इनमें से 80% से ज्यादा काम 2024 के एंड तक हो जाएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 2024 के एंड तक हो जाएगा। और गडकरी जी ने सही कहा, क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी, मैं उमा दीदी के समय से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 550% की वृद्धि होती है रोड्स में। और इसी के बरक्स यदि आप देखें और इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उद्योगों में जो निवेश हुआ है मध्य प्रदेश में, उसमें 2800% की वृद्धि होती है। तो 550% यदि रोड का जाल बढ़ता है तो 2800% मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कि रोजगार, निवेश, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर, जब ये इनका समावेश होता है तो डेफिनेटली गति मिलती है और इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। जो केवल 11,400 हुआ करती थी वो 1,40,000 से ऊपर पहुंच गई। क्यों पहुंची? क्योंकि ये विस्तार हुआ है ना, चाहे खेती के क्षेत्र में विस्तार हुआ हो, चाहे सिंचाई का रकबा बड़ा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाना बड़ा हो, तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और हम तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि जिस चीज को हम आरंभ करते हैं उसको पूर्ण करके जनता के हाथ में उसकी चाबी दे देते हैं। जहां तक ठीक है जीतू पटवारी जी का विषय है, जो उन्होंने टिप्पणी करी टोल टैक्स के ऊपर, मुझे लगता है 1 साल हो चुका है कर्नाटक में शायद टोल टैक्स वाली कोई भी सड़क नहीं है। सारे जितनी भी सड़कें हैं कर्नाटक में वो टोल टैक्स मुक्त हो गई होंगी। पूछ लेता हूँ, स्वदेश जी से पूछा था, मैं भी पूछना चाह रहा था, ये पूछ लेता हूँ, पहले सवाल में नहीं पूछ पाया था। आता हूं आपका स्वदेश जी, ये बात सही है कि भाई गवर्नमेंट माने कहां से मेंटेन करेगी? कौन सी ऐसी सड़क है जो बिना टोल की, हाईवे की मैं बात कर रहा हूं, नंबर 1। और दूसरी बात, गडकरी जी ने कहा कि भाई अमेरिका, जो जिसका जिक्र अभी रंजन जी कर रहे थे, कि अमेरिका इसलिए समृद्ध नहीं है कि वहां सड़कें बहुत अच्छी हैं, बल्कि वहां चूंकि सड़कें अच्छी हैं इसलिए समृद्ध है। ये उनका कहना है भाई अमेरिका समृद्ध है इसलिए सड़कें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका समृद्ध है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने तो अमेरिका से अच्छी सड़कों का हवाला बहुत साल पहले मध्य प्रदेश को दे दिया था कि उससे अच्छी सड़कें हमारे मध्य प्रदेश में। अमेरिका से तुलना किया जाना, मैं समझता हूँ, या तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की बात को मान लें या गडकरी जी की बात को मान लें, दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट हैं। रहा सवाल विजन अगर हो तो निश्चित रूप से निवेश हो सकता है प्रदेश में, लेकिन जिस तरह आज की पहचान कुपोषण से हो, जिस तरह आज की पहचान बेरोजगारी से हो, जिस तरह आज की पहचान माफिया से हो, जिस तरह आज की पहचान भ्रष्टाचार से हो, जिस राज्य की पहचान नारी की अस्मिता लूटने से हो, उस राज्य में निवेश होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। इवेंट जरूर बहुत पिछली सरकार ने बहुत इवेंट किए, लेकिन निवेश कितना हुआ? टाइम फिश। कुल मिलाकर के निवेश की अगर बात करें तो निवेश में एक बात तय हो जाना चाहिए थी कि 70%, जैसे कमलनाथ जी ने 70% नियम लागू करवा दिया था कि निवेश जो होगा तो 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आप तो आरक्षण तक में ये स्थिति बना बैठे हो कि आपने जो MBBS के
छात्र थे उन छात्रों को, उन लोगों को जो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर पाए हैं उनके तक उनमें एडमिशन नहीं हो पाए। कुल मिला के आप धीरे धीरे आरक्षण तक को खत्म करने वाले हो। अब कैसे मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी की बात करती है भाजपा, मैं समझता हूँ उस आधी आबादी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पिछले वर्ग का मुख्यमंत्री पहले भी था मध्य प्रदेश में, आज भी है, लेकिन पिछले वर्ग का कल्याण कितना होगा सोचने की बात यह है। ठीक है, एक बार रंजन जी को इन करते हैं। रंजन जी, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने एक ये नदी जोड़ वाला जो एग्रीमेंट है वो किया, राजस्थान और त्रिपक्षीय था वो, राजस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी सरकार के, मोहन जी की का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब ये सारी चीजें, तो कुछ उनकी स्पीड पर आपकी टिप्पणी, और दूसरा क्या पार्टी, जैसे मैंने दोनों पॉलिटिकल गेस्ट से ही पहले सवाल किया था कि इलाकाई संतुलन साधने पे भी काम कर रही है कि भाई इन जगह होना चाहिए ताकि ये जो बड़े नाम इनके हैं वो सब सेटिस्फाइड रह सकें। नहीं, मामला केवल सेटिस्फाइड होने का नहीं है प्रवीण जी। एक्चुअली देखा जाए तो जो बहुत से पॉकेट्स हैं, चाहे बुंदेलखंड देख लीजिए, बिंद रीजन है, महाकौशल है, ग्वालियर चंबल है, बहुत विकास की जरूरत है। वो लगता है मेन स्ट्रीम में आने के लिए बहुत कुछ काफी करना पड़ेगा। तो इलाकाई संतुलन नहीं है, हर इलाका का विकास होना ही चाहिए। चंबल का हम लोग देखें, चंबल एक्सप्रेसवे की एक बात हुई थी कि चंबल एक्सप्रेसवे बनेगा, दोनों तरफ इंडस्ट्री आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। कई साल हो गए, जो गति आनी चाहिए थी गति नहीं आई। इंदौर भोपाल में एक कॉरिडोर बनना था, उस कॉरिडोर में दोनों तरफ इंडस्ट्रीज आनी थी। एथा एयरपोर्ट एक बीच में आएगा, आस्था के आसपास कहीं पे, उस पे भी बहुत कुछ काम होना बाकी है। नर्मदा एक्सप्रेसवे की बात हुई थी, अभी तक तो नहीं आया नर्मदा एक्सप्रेस। जो गति, अगर कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा उसी तेजी से। देखिए, जो मेट्रो की हम आज बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मेट्रो चालू हो गया, शुरू हो गया, हम मेट्रो के ट्रायल पे रुके हुए हैं अभी। तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, और विकास तभी होगा जब चीजें धरती पुतरेंगी, धरातल पुतरेंगी। गुलरेज जी इन कर लेते हैं जी, बात पूरी कर लीजिए रंजन जी, फिर गुलरेज जी कर लेंगे, बात पूरी करिए। तो मैंने वही कहा कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये बात अच्छी लगी सीएम की, जो उन्होंने कहा कि हमने जो जल योजना बात हुई थी 2 दशक से अटका पड़ा था, उन्होंने कहा मैंने समस्या पर समाधान पे ध्यान दिया था। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे आगे चलते अब इन करते थे। गुलरेज जी, कहना है रंजन जी का, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो नए सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, वो समस्या के बजाय समाधान पे जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छा हो, ये इससे महत्वपूर्ण ये है कि उसका इंप्लीमेंटेशन समय पर हो और सॉलिड हो। आपकी टिप्पणी? देखिए, उसका सबसे बड़ा पैमाना उसको मेजर करने का तो यही होता है कि फंड्स का एलोकेशन हुआ कि नहीं हुआ है, और प्रोजेक्ट को जहां से यदि केंद्र से अप्रूवल मिलना है तो वो मिला है कि नहीं मिला है। यदि दोनों चीजें हो रही हैं, केंद्र से अप्रूवल मिल चुका है, काम शुरू हो चुका है, फंड्स का एलोकेशन हो चुका है, तो मतलब प्रोजेक्ट जो है वो केवल अब आंखों में नहीं और विचारों में नहीं बल्कि जमीन पर है, वो क्रियान्वित हो रहा है। और यही बात तो मोदी जी कहते हैं कि मैं जिस चीज का शिलान्यास करता हूं उसका उद्घाटन और लोकार्पण भी करता हूं। तो उसी के साथ, उसी विजन के साथ चल रहे हैं आगे, और तभी हम कहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया की 3रे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे। देखिए, मैंने अपनी बात जो शुरुआत की थी भाई साहब, तब भी कहा था कि इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हमने सरकार बनते से ही सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आज 5वें नंबर की हो गई है, और सीना ठोक के बोलते हैं कि जल्दी ही आप देखेंगे 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। एक बार स्वदेश जी को निकलते हैं। स्वदेश जी, इसका जिक्र गडकरी जी ने आज जबलपुर में किया, और साथ में उन्होंने एड ऑन किया कि भाई आप स्मार्ट सिटी और इस सब इकोनॉमी जो है जिसका गुलरेज जी जिक्र कर रहे हैं, गडकरी जी ने कहा था कि वो उस तरह से बूस्ट तब तक नहीं होगी जब हम गांव को नहीं करें। तो उन्होंने कहा कि भाई जो स्मार्ट विलेज भी हो जाने चाहिए स्मार्ट सिटी के अलावा। आपकी टिप्पणी? प्रवीण जी, जैसा कि गुलरेज जी ने भी कहा है कि गांव की बात कर रहे थे अभी, और मैं समझता हूँ केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने भी गांव का जिक्र किया। तो गांव का किसान, गांव का मजदूर आंकड़ों की बाजीगरी नहीं समझता, वो ज़मीन पर समझता है उसको ज़मीन पर क्या मिल रहा है। ज़मीन पर स्थिति ये है कि प्रसव पीड़ा में तड़पती है गांव की महिला, और बैलगाड़ी भी नसीब नहीं होती तो 4 पाई पर प्रसव हो जाता है। कुल मिलाकर के
स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, शिक्षा के माफिया कब्जा बनाए बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार हर जगह है। अगर ये कोई विकास की बात करते हैं, एक बिल्डिंग का अगर निर्माण होगा तो आप समझ लीजिए बड़ा कोई निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा मध्य प्रदेश में, तो ठेकेदार होगा गुजरात का, क्योंकि वहाँ छोटा भाई मोटा भाई दोनों लोगों का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। कुल मिला के मध्य प्रदेश के छोटे उद्यमी, छोटे व्यापारी, छोटे कॉन्ट्रैक्टर, उन सब का तो हिस्सा मर गया है। वो बेरोजगारी की आलम पर खड़े हैं। वो आंकड़ों की बाजीगरी खेल खेल करके भाजपा फिर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं 2024 के आने वाले चुनाव में इनको आईना जरूर आईना मिल जाएगा। एक बार रंजन जी को इन करता, कुछ बोलना चाहते हैं गुलरेज जी, लेकिन जाऊंगा पहले रंजन जी को करता हूं। रंजन जी, गडकरी जी की आइडेंटिटी ये है कि वो बहुत प्रयोगधर्मी और बड़ा दूर की सोच, बड़े विजनरी लीडर के तौर पर वो स्टेब्लिश हो रहे हैं। आज अगर आपने उनका भाषण सुना हो तो हाईवे के साथ साथ तो उन्होंने बहुत सारे मसले में एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, बायोफ्यूल पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि भाई और क्या कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट फ्यूल कह सकते हैं जिसे बजाय बायोफ्यूल के, सब्स्टिट्यूट फ्यूल पे भी बहुत सारी उन्होंने बात की। आपकी टिप्पणी उन सब उनके आइडिएशन पर? नहीं, बहुत अच्छा मैंने काम देखा उनका। जब इंदौर में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट थी, उसमें गडकरी जी का जो एनजीओ उसमें कुछ एग्जीबिशंस लगे हुए थे, तो वहां पे मैंने देखा ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, खासकर जो अल्टरनेटिव एनर्जी है उसको लेकर के बहुत समय से काम कर रहे हैं। और कभी फंड का रोना नहीं रोते हैं। और जैसे चंबल एक्सप्रेस की बात कही उन्होंने कहा कि मैं तो करने को तैयार हूँ, आपको काम करना पड़ेगा, जमीन एक्वायर कीजिए, जमीन हमें दीजिए, हम तैयार करके दे देंगे आपको। जबलपुर में भी यही कहा कि जमीन दीजिए। जो विजन है साथ में, वो विजन साथ इम्प्लीमेंटेशन पे भी जोर देते हैं, जो हमने अभी शुरू में आपको बोल रहा था। तो अगर गडकरी जी का ध्यान वाकई जाता है मध्य प्रदेश में और एमपी सरकार उनके विजन को मैच कर पाती है, तो हमको लगता है मध्य प्रदेश के लिए बड़ा सुखद रहेगा। हाँ, आज उन्होंने कहा भी सीएम से कि आप आइए दिल्ली, कुछ एक मसलों को लेके जो परमिशन नहीं हो पा रही बोले मैं कराता हूं। आज उन्होंने कहा भी अपने भाषण में। एक बार गुलरेज जी को इन कर लेते। गुलरेज जी, एक और पार्ट इस उसका है वो जो था मजाक लेकिन बड़ा फसाना बन गया कि आपने कांग्रेस के एमएलए, ठीक है, उन्हें बुला लिया डिंडोरी, हालांकि जबलपुर जिले के अंदर नहीं आता लेकिन महाकौशल का इवेंट था तो एमएलए डिंडोरी भी बुला लिए गए कांग्रेस के, ओमकार मरकाम, और सीएम ने कहा कि आप कहां उस कतार में बैठे भाई, आ जाइए हमारे साथ। इसके मायने बड़े निकाल रही है कांग्रेस और ट्वीट भी आ रहे हैं कि भाई तो आप लोग नीतीश कुमार जैसा जाल जो है हर जगह साथ लेके चलते हो। नहीं, सही तो कहा उन्होंने, कहा उस तरफ बैठे हो, साथ मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाए। और हम तो चाहते हैं कि उसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, सबका योगदान होना चाहिए। तो माननीय मोहन जी ने भी वही कहा कि कहाँ बैठे हो, साथ आ जाओ और साथ मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं। उसमें आप क्या मतलब निकाल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जहां तक विषय है कि काम, ये जो जिस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये रहा गिलास मेरा गिलास इतना भरा हुआ है, इतना खाली है, तो कांग्रेस को ये खाली ही दिखता है, जबकि देशवासियों को ये भरा हुआ दिखता है। तो जो नकारात्मक लोग होते हैं वो नकारात्मक बात ही करते हैं, और जब वो नकारात्मक बातें करते हैं तो उनका स्थिति वही होती है जो आज कांग्रेस की बन चुकी है। स्वदेश जी, हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल वाली बात चलिए ओमकार पे भी कर लेते हैं। ओमकार मरकाम के मसले में मैंने देखा कुछ आप लोगों के ट्वीट, कुछ उनके बयान कि उन्होंने केवल इतना कहा कि अरे भाई आप कहाँ उस लाइन में हो, कहा इधर आइए, और इतने से आप लोगों को लगने लगा कि साहब ऐसे नहीं कि हमारे विधायक को कब्जा कर लें, तो इतना क्यों डरे हुए हो भाई आप, और डेवलपमेंट भी हाफ ग्लास देख रहे हो आप, ये गुलरेज जी का कहना है। प्रवीण जी, 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो। ये सिर्फ दूसरी पार्टी के लोगों को भाजपा में शामिल करते जा रहे हैं, वो भाजपा के लोगों को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या अन्य दूसरे लोग हो। अब ये बताओ, सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री, नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, इनको मुँह से CWC के मेंबर ओमकार सिंह मरकाम के लिए इस तरह के शब्द बोलना, मैं तो समझता हूँ एक अच्छे राजनीतिज्ञ के लक्षण तो मुझे नजर नहीं आए। कुल मिलाकर के अगर इनको पार्टी में बुलाने की लालसा है, ज़्यादा लालसा है, तो मैं समझता हूँ जब सारी पार्टियों के लोग इनके यहाँ आ जाएंगे, फिर इनका भाजपा का जो डंडाधारी व्यक्ति है, वो जो संघर्ष करके पार्टी को यहाँ तक लाया, उसका क्या होगा। कुल मिलाकर के, और ये 400 पार सीटों की बात करते हैं, तो अगर इनको 400 पार इनकी सीटें आ रही हैं, अगर वो बुलाते हैं तो आपके यहाँ जाते क्यों हैं? मान लीजिए बुलाते भी हैं, हम तो विकास के लिए बुला रहे हैं। विकास के लिए बुलाते हैं आप, तो आप बनी हुई मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार न गिराते, क्योंकि कमलनाथ जी के बराबर विजन मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के किसी और नेता में हो ही नहीं सकता। ये आप भी मानते होंगे अंदर से। तो
ठीक है, एक बार रंजन जी को कर लेते हैं। गिरी है उनकी बदतमीजी की वजह से गिरी है। चलो 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 ठीक है, एक बार रंजन जी एक और जो विषय उन्होंने भोपाल में उठाया वो कितना व्यवहारिक आपको लगता है? हालांकि अभी उस पर कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि एक प्रपोजल लाइएगा, सोच सकते हैं जो अपर हमारी बड़ी झील है उसके ऊपर से केबल कार वाला कुछ एक प्रस्ताव वो कह रहे थे कि मेरी मंशा है कि ये होना चाहिए। आपको लगता है कि उतनी उपयोगिता है या उससे कोई टूरिज्म बढ़ जाएगा या फिर अब चूंकि उन्होंने कहा 2-3 बार कहा, जबलपुर में भी उन्होंने बोला था, भोपाल में भी दोहराया गडकरी जी ने, तो जाहिर है प्रपोजल तो बनाएगी सरकार। इसकी उपयोगिता पर आपकी टिप्पणी रंजन जी? नहीं, देखिए जो गडकरी जी का विजन है मुझे लगता है आगे का सोच चलते हैं। नागपुर में उन्होंने जब एक बसेस की बात चल रही थी तो उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल से बसेस चलाएंगे। तो जो भी अगर झील को लेकर के जो डेवलपमेंट का प्लान है अगर होता है तो निश्चितली टूरिज्म बढ़ेगा। बगल में सांची है, भीमबेटका है, भोजपुर है। अगर सरकार का विजन है तो टूरिज्म को लेकर मुझे लगता है गलत नहीं है, लेकिन वही है कि इसमें फंड कहाँ से आएंगे, उसका कौन भरेगा, उसका कितने समय में होगा, और उससे इससे झील के पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि पर्यावरण को भी बचाना है। तो उन्होंने अगर कुछ बात 2-3 बार बोली है तो कुछ सीरियस होंगे, देखते हैं सरकार किस चीजों को लेती है। लेकिन अगर झील का डेवलपमेंट होता है पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए अच्छा है मुझे लगता है। ठीक है रंजन जी, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं रंजन जी की इस बात से जरूर सहमत होकर जाऊंगा कि अनाउंसमेंट बहुत अच्छी बात है, जो बहुत अच्छे लगते हैं बड़े गुडी। अब इनका इंप्लीमेंटेशन यदि बिल्कुल सही समय पर तय वक्त पर हो जाए तो फिर पब्लिक ये मान के चलती है कि हाँ, जैसा गुलरेज जी क्लेम कर रहे हैं कि जो दावा करते हैं हम लोग उसका उस तक अमल तक पहुंचाते हैं, मतलब उसके अंजाम तक पहुंचाते ही हैं। तो अब ये कितना सही कितना गलत होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।